है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। उसके सारे बेसिक जितने बेसिक टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन का अटैक करेंगे। तो क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्लास 10th के रिगार्डिंग वो पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन पे अटैक करना स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं। उन रेशियोज के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं से आपका बेस स्टार्ट होता है। तो रेशियोज क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? 6 हैं। तो लिखेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला हेडिंग, टोटल वो 4 हेडिंग में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, पहला हेडिंग है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से 6 होते हैं? पहला होता है साइन। और हम थीटा जो आगे लगाते हैं ना, ये एंगल है। जैसे एंगल कुछ भी हो सकता है, आप ए भी ले सकते हैं तो लिख देंगे साइन ए, ठीक है ना। अल्फा भी लिखा जा सकता है, बीटा, ठीक है। कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें वो सारे के सारे एंगल बनेंगे। क्वेश्चन जैसे देगा हम उस हिसाब से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ जो थीटा है वो कुछ नहीं है, वो एंगल है। तो पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। ये 6 नाम जो है इनको सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? मेरे साथ बोलिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? ये इन 6 में कोई रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जो अगला हेडिंग होगा वो होगा रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमारा सेकंड हेडिंग है। क्या होता है, कौन सा रेसिप्रोकल रिलेशन होता है? तो सुनिए, रेसिप्रोकल में मैं क्यों बोला हूं उनको सीक्वेंस में याद करने के लिए, मतलब इस तरीके से आप याद करेंगे। इसका फायदा क्या होगा? देखिए, साइन जो होता है इसका रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। साइन में उल्टा, जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1। तो इसको 2 लिख देंगे। ऐसे ही 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा। समझ में आ रहा है? ये हमारे क्या है टॉपिक, देखो तो। रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होगा? कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होगा? कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। सीक्वेंस में लिखने से पता चलता है जो पहला वाला है वो सेकंड वाले का क्या है? रेसिप्रोकल है। दूसरा सेकंड लास्ट, तीसरा थर्ड लास्ट। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, ये इसका रेसिप्रोकल है तो इसको अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1/cosec थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cosec थीटा। सेम ऐसे ही कॉस थीटा के बारे में लिखेंगे। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2/3 का जो उल्टा होगा वो कितना होगा? 3/2। तो 3/2 का उल्टा कितना होगा? 2/3। ऐसे लिखा जा सकता है। सेम साइन का उल्टा कॉसेक होगा तो कॉसेक का उल्टा कितना होगा? तो ऐसे लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। यानी कि ये भी साइन का, मतलब ये रिलेशन है। अगला क्या लिखेंगे? कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। ये सब आगे काम आएगा, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब में ये सारी चीजें काम आएंगी। सेम यहां से क्या लिखेंगे? sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अगला टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट थीटा का। तो क्या लिखेंगे? टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, या cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये आपके कॉपी में नोट होना चाहिए। अब तक 2 हेडिंग पढ़े हैं, कौन कौन सा? पहला, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इनको सीक्वेंस में लिखने का फायदा क्या है? जो पहला वाला होगा वो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल, मतलब पहले का साइन का रेसिप्रोकल एकदम लास्ट वाला कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। तीसरा हेडिंग कौन सा बनेगा? रेसिप्रोकल लिखने से फायदा क्या होगा? सुनिए,
मान लीजिए आपको मिल गया कहीं से साइन थीटा की वैल्यू 2/3। मान लेते हैं कहीं से आपको मिल गया साइन थीटा की वैल्यू 2/3, तो यहां से कॉसिक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो साइन का अगर 2/3, हमें पता है कॉसिक साइन का क्या होता है, उल्टा, तो कॉसिक का कितना हो जाएगा? 3/2। अगर हमें साइन पता रहेगा तो हम कॉसिक निकाल लेंगे। ये होता है रेसिप्रोकल रिलेशन। चलिए सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड हेडिंग क्या है? थर्ड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पहला एक्सरसाइज थर्ड हेडिंग से ही क्या होगा, काउंटर होगा। तो थर्ड हेडिंग है हमारे यहाँ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड साइड्स। ओके, साइड्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे पता है ये वाली एंगल कितने की होती है, 90 डिग्री राइट एंगल होता है। इसके सामने वाली साइड जो होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। ये जो नीचे होता है इसको बोलते हैं बेस, और इस वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इनमें कुछ रिलेशन होता है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। हम लोग हाइपोटेनस को एच बोल सकते हैं शॉर्ट में, बेस को बी बोल सकते हैं, और परपेंडिकुलर को पी बोला जा सकता है। देखिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है, ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिएगा, पीएच, बीएच और पीबी, ये होता है ट्रिक। कहोगे ये कैसा ट्रिक है, तो सुनिए। ये जो पहला आप देख रहे हैं ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड साइड्स। तो होता क्या है, साइड और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में जो रिलेशन होता है उसको शो करेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें 90 डिग्री के सामने सबको पता है हाइपोटेनस होता है, ये बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो देखिए तो रिलेशन आप ट्रिक के थ्रू याद कर लीजिएगा, पीएच, बीएच, पीबी, ठीक। तो पीएच का मतलब पहला वाला साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा बीएच किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस थीटा, और जो पीबी है वो टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। कहोगे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, बाकी तीन कहां से आएंगे? तो हमें पता है अगर मुझे साइन पता चल जाएगा तो हम कॉसिक निकाल लेंगे क्योंकि उसका उल्टा होता है। अगर कॉस पता चल जाएगा तो सेक निकाल लेंगे, और टेन पता चल जाएगा तो कॉट निकाल लेंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, समझिए, यहां से लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी एच, पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा अगर साइन पी एच है तो कॉसेक कितना होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो कॉसेक किसी का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एच बाई पी। सेम ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस का अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा तो कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेम ऐसे, ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, आपके आगे के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, ठीक है। अगला क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, उल्टा। तो सबसे पहला चीज, टोटल 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। दूसरा, साइन कॉस टेन, इन 6 जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। कौन कौन, साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का, और कॉट थीटा टेन थीटा आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। तीसरा हमारा क्या था हेडिंग, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड साइड्स। साइड्स क्या होते हैं, ट्राइंगल के 3 जो साइड होते हैं ना उन्हीं को साइड्स बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग एक ट्रिक यहाँ पे याद करेंगे, पीएच, बीएच और पीबी। अगर आप यूपी बोर्ड से होते तो मैं आपको एक ट्रिक बताता, लाल बटे कका, होगी, ये कौन सी ट्रिक है, तो उनको
परपेंडिकुलर को वो लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब, हाइपोटेनस को कर्ण और बेस को आधार। तो उस हिसाब से इनका ट्रिक ये सेट होता है। फिलहाल हम लोग सीबीएसई वाले के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। देखो तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग ये फॉर्मूला जो है डेराइव कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, एक जनरल क्वेश्चन उठाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का है। चलिए उठाते हैं, क्वेश्चन है इफ, क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करिए, क्वेश्चन है और ये पेपर में आया हुआ भी सवाल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल कॉन्सेप्ट है तो उसका एक क्लास है। देखो तुम, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 4/5। हमें पता है, जैसे आप फॉर्मूला जानते हैं, पीएच, बीएच और टीबी, ये पढ़े हो। तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, P/H। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया, तो हम क्या लेंगे, P/H। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 5। अगर आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता हो, हाइपोटेनस पता हो, दो साइड पता हो, तो तीसरा साइड हम किससे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और बेस नहीं पता है तो ऐसे ही छोड़। यहां मुझे पता है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये 16 प्लस का बेस स्क्वायर। बेसिक कैलकुलेशन है, बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस हिसाब से √9 मीन्स प्लस का 3 उठा लेंगे, तो बेस कितना आ गया 3 आ गया। बेस 3 आया तो बाकी निकालने में क्या होगा, हेल्प करेगा। जैसे साइन के बाद अगला निकालोगे, जैसे कॉस थीटा। चलिए उसने बोला है ना, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगला क्या निकालेंगे, कॉस का निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। सेम ऐसे ही टेन थीटा का निकालेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 और बेस कितना है अभी निकाले हो 3। ये हो गया 10, यानी कि कॉस निकल गया, 10 निकल गया, साइन दिया ही था। अगला निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी कि कॉट किसका उल्टा होता है, हमने आपको बताया था, कॉट जो होता है वो 10 का क्या होता है, रेसिप्रोकल। इफ 10 इज इक्वल टू P/B देन कॉट इज इक्वल टू B/P। तो बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4। मतलब 10 का ही देख करके इसी को उल्टा कर देना, ठीक। अगला क्या होगा, सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है जो कॉस होता है उसी का उल्टा, तो कॉस इज इक्वल टू B/H, तो सेक इज इक्वल टू H/B। हाइपोटेनस कितना है 5 और बेस कितना है इसका 3, ये सेक का निकल के आ गया। ऐसे ही कॉसेक थीटा का भी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक उल्टा होता है साइन थीटा का। साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा का कितना होता है P/H, तो कॉसेक का क्या होगा H/P। हाइपोटेनस कितना 5 और परपेंडिकुलर कितना 4। तो देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल करके आ गए। साइन तो दिया ही था, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक निकल करके आ गए। कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन दिया था साइन थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मुझे पता है कई बच्चों को लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बच्चों वाला सवाल है, लेकिन उन बच्चों के लिए है जिनका बेस बहुत ज्यादा क्या है, वीक है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आता है, डर सा लगता है ट्रिग्नोमेट्री से, उन बच्चों के लिए ये जो है प्रॉपर वीडियो बना करके दिए हैं।
ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। डरने वाला चैप्टर नहीं है, ना कोई सब्जेक्ट डरने वाला होता है। हमारी लैक ऑफ नॉलेज को क्या करती है, फियरफुल बना देती है। समझ में आ रहा है? जो फियर फैक्टर है वो हमारे मन के अंदर है। जिस दिन हम इस इनर्शिया को तोड़ देंगे ना, वो जो मन में जो डर है उसको निकाल देंगे, उसके बाद से चीजें बहुत आसान लगने लगती है। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज हो यार, दुनिया की कोई भी चीज हो, बहुत इजी लगने लगता है जब हम उसको अच्छे से जानना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही चीज है। आप पहले एक बार हाथ तो लगाइए उस टॉपिक पे, आप अपने आप समझ जाएंगे। अगर आप ढूंढना स्टार्ट करेंगे किसी चीज का सॉल्यूशन ना, तो सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा, चाहे इधर से मिले चाहे उधर से मिले। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, जो दिया है उसकी वैल्यू लिखिए। साइन थीटा इक्वल टू 4/5। फोर क्या होगा यहाँ पे? अब मुझे पता है साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, हमने ट्रिक बताया था, पी एच बी एच पी बी। पी एच मीन्स साइन थीटा, बी एच मीन्स कॉस थीटा, और पीबी मीन्स टेन थीटा। तो पी एच यहाँ लिखेंगे साइन का। अगर यहाँ टेन थीटा होता ना, तो हम किसका लगते हैं, पीबी रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो साइन थीटा। पी एच परपेंडिकुलर कितना है, 4, हाइपोटेनस कितना है, 5। इस हिसाब से दो, अगर मुझे साइड पता है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के, तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। यहाँ रखें, जैसे तीसरा साइड आया, हमें पता है तीनों साइड में ही गेम खेलेंगे, फिर ऐसे कर करके आंसर निकाल देंगे। अब आप जा करके पहले एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिलहाल